नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के टॉप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिसके द्वारा अनिवार्यता भाग करने से संख्या 1792 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर इस टाइप का सवाल मिले तो आपको सबसे पहले करना है 1792 का गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1792 करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 नेम 18 बचा 1, 2 छंग 12। फिर से देखिए 2 से काटेंगे, 2 चुक्को 8, 2 चुक्को 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आगे देखें दोस्तों 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चुक्को 8। आगे 2 से काटिए, 2 एकन एकन और 2 दूना 4। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर से देखें दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतनी बार जाएगा। और देखें दोस्तों 2 से काटिएगा 14 आएगा यहाँ पर। फिर से 2 से कटेगा 7। अब यहाँ से कटेगा 7 से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना क्या है, सवाल कह रहा है कि छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिसके द्वारा अनिवार्यता भाग करने से, किससे भाग करें कि 1792 आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग क्या होता है, जोड़ा। यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे पहले हम लोग। इसका बन गया जोड़ा, ये बन गया, ये बन गया जोड़ा, यहाँ से ये जोड़ा बन गया। ठीक है, इस टाइप से आपके जोड़े बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें आपके जोड़े बन गए, लेकिन दोस्तों आपका ये 7 सिंगल बचा हुआ है। सवाल आपसे कह रहा है कि किस संख्या से भाग करें। दोस्तों अगर इस संख्या में 7 से भाग कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बनिएगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगर दोस्तों आपसे कहता कि किससे गुणा कर दें तो इसका भी राइट आंसर 7 ही होता। ठीक है, चाहे भाग करे चाहे गुणा करे तो आपका राइट आंसर 7 ही यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर आ चुका है। ये दोस्तों सवाल क्या कह रहा है आपसे, इसे समझिएगा। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेमी स्क्वायर तथा 49 सेमी स्क्वायर हैं, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर आपको यहाँ पर ऊंचाइयों में अनुपात निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1/H2, ये आपको निकालना है। आपको देखा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल रखे 81 और 49। जब ऊंचाई निकालनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा दोस्तों अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट पहला 81 है, दूसरा कितना है 49। तो बस आप इसे याद कर लीजिएगा कि जब भी आपको समरूप त्रिभुज दिए जाएँ, उनका क्षेत्रफल दिया है और दोस्तों उनकी अगर ऊंचाई आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे इनका दोस्तों निकालना पड़ेगा आपको वर्गमूल। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/7, अंडर रूट का हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 9/7। तो बिल्कुल आपका यही करेक्ट होगा। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों तो हो जाएगा 9:7। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9:7 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, 3 नंबर को अच्छी तरीके से सवाल पढ़िएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है 280 मीटर गहरे तथा 3 मीटर व्यास वाले ट्यूबवेल की कीमत 3.60 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर लिखा है 280 मीटर गहरे, तो इसका मतलब आपको ऊंचाई रखिए। ठीक है, गहराई का मतलब आपको ऊंचाई माननी पड़ेगी। यहाँ कर देंगे 280 मीटर, 3 मीटर व्यास है, 3 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी कितनी होगी। त्रिज्या आपको पता है होती है व्यास बटा 2, तो आपकी होगी 3/2 मीटर। ठीक है, ट्यूबवेल दोस्तों किस टाइप का होगा, आपका बेलन का टाइप का होगा। ठीक है, बेलनाकार टाइप का आपका होगा ट्यूबवेल। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान रखना है, मान रखिएगा। क्या रखेंगे, पाई कितना है आपका, पाई दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 गुणा r² का मतलब दोस्तों होगा 3/2 गुणा 3/2। इसे 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों r² आपका है, h का मान दोस्तों है 280। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ से इसे काटना बैठना है। ठीक है, अब मान निकालना है। देखिए दोस्तों 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो आपका टोटल नीचे कितना हुआ 28। 28 से आपका ये कटेगा तो आपका बचेगा यहाँ पर सिर्फ 10। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 गुणा 9,090। ठीक है, अब देखिए 22 जमा होता है 198, तो आपका हो जाएगा 98, 198 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया है कि
3.60 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से ट्यूबवेल कीमत क्या होगी। ये दोस्तों आपका घन निकला है, मीटर क्यूब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आयतन दोस्तों क्या निकाला मैंने यहाँ पर, ये मेरा निकल के आया है आयतन। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा कुछ और गया है, आपसे कहा गया 3.60 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से इसका मतलब कीमत क्या होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 1980 आपका आ गया है। ठीक है, कितना है आपका है 1980, यहाँ पर कितना 1980। ठीक है, आपको इसमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपको 3.6 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, गुणा करेंगे 3.6 से तो कितना होगा यहाँ पर यही देखना है। ठीक है, जीरो का जीरो आएगा, 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4। ठीक है, 19 छंगा 114 और 4 हुआ 118, इतना हो गया। यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 0 0, 3 8 24 का 4 हाथ से लगा 2, 19 से 57 2 कितना हुआ 59, इतना हो गया आपका। आगे देखें 0 8 12 का 2 हाथ से लगा 1, 11 के हाथ से लगा 1 7, इतना आपका हो रहा है। ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट तो आपका आएगा 7100, कितना आएगा दोस्तों 28। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 7128 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 7128 रुपये। इसके बाद दोस्तों देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर को यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिएगा, फिर इसके बाद में बताइएगा यहाँ पर क्या राइट होगा। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एक अन्य रेलगाड़ी है जो यह दूरी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी लिखा हुआ है पहली रेलगाड़ी की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, चाल वह होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, तो आप इस फार्मूले का देखिएगा, यहाँ पर आपको समय निकालना पड़ेगा, समय तो हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, इतनी बात आप देख लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक है, इसके साथ दोस्तों अगर आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि आपको जो चीज़ें दे रखी है वो किस में दे रखी है। ठीक है, किलोमीटर में है या मीटर में है, सेकंड में, किस में है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको पहले पूरे सवाल को चेंज करना है, उसके बाद सवाल को लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है किलोमीटर घंटे में है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया है सूत्र। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे वो समझिए। आपको देखा 2 घंटे कम समय लेता है तो समय कम लगेगा, इसका मतलब दोस्तों समय निकालना है। पहले निकालेंगे 2 का दूरी बटा चाल, तो आपका होगा पहले कितना होगा 200 बटा x। बात को समझते रहिए, पहले आपका हुआ 200 बटा x, दोबारा में आपका हो जाएगा कितना होगा 200 बटा x + 5, क्योंकि रेलगाड़ी दूसरी है। और समय कितना कम लिया 2 घंटे, तो माइनस कर देंगे, लिखेंगे बराबर 200। यही आपको समझना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस बात को समझ लेना है, सवाल आपका बहुत ही जल्द लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपका कितना हुआ 2। ठीक है, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, आप समझिए। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग 200 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 200 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो आपका बचेगा 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर देखिए लासा लेंगे, इसका हो जाएगा x × x + 5। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, आपने निकाल दिया, इसका है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लासा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 200। ठीक है, क्या लिखेंगे 200 इंटू, अब आपका यहाँ पर हो जाएगा x + 5। ठीक है, और आपका हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, बराबर आपका होगा 2। इतनी बात आपके समझ आ रही होगी। यहाँ पर दोस्त थोड़ा सा काम कर लीजिए, 2 से काट लीजिएगा, 2 1 × 2, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 100 × 5 बराबर आपका बचा दोस्तों यहाँ पर x × x + 5, इतना आपका बचा हुआ है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर मिल जाएगा समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x का मान आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका दोस्तों हो जाएगा x² + 5x माइनस का 500 बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करना पड़ेगा x² प्लस का 500 लिखा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों आपको पता है 25 और 20 की अगर गुणा करें तो आपका आएगा 500। ठीक है, क्या किया मैंने, 25 20 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 20x ना 25x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 25x और माइनस कर देंगे 20x और कर देंगे माइनस का 500 बराबर आपका हुआ 0। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो आपका पहले कॉमन मिलेगा, देखिए x मिल जाएगा, बचेगा x + का 25 माइनस का 20 कॉमन लेंगे, तो आपका बचेगा x + का 25 बराबर कितना 0। तो आपका दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा x + का 25 इंटू आपका दोस्तों आएगा x - का 20 बराबर कितना है आपका 0। ठीक है, इतना आ गया है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या देखना है, आपको दोस्तों निकालना है x का मान। दोस्तों अगर हम 25 वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम 25 लगाएं x + 25 बराबर 0,
तो इसमें दोस्तों आपका एक्स का मान कितना आएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा एक्स का मान -25 जो कि मान्य नहीं होगा, ठीक है, अमान्य होगा। दूसरा आपका माइनस का 20 है, वो हो जाएगा आपका 20, जो बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है कि एक धनराशि को राजेश, सोनल और चेतन के बीच ऐसे बांटा जाता है कि राजेश के अंश का 2 गुना, सोनल के अंश का 3 गुना, चेतन के अंश का 5 गुना बराबर है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है क्या, ठीक है, ये बात समझ रही है। हम यहाँ पर अगर मान लें राजेश जो है, इसका मान लें हम यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, धनराशि है, ठीक है, इनका धनराशि है। तो मान लेंगे राजेश के पास है एक्स, सोनल के पास है वाई, चेतन के पास है जेड। आपसे कह रहा है कि राजेश के अंश का 2 गुना मतलब इसमें 2 से गुणा कर दें, सोनल के अंश का 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर दें, और चेतन के अंश का 5 गुना मतलब 5 से गुणा कर दें, ठीक है। तो सब क्या है, ये सभी क्या है, कैसे हैं, ये सभी आपको पता है यहाँ पर, ये सभी कैसे हैं, बराबर है, ठीक है, बराबर हो गए। अब दोस्तों यहाँ से आप करना है क्या, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे, अनुपात कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। बस आपका यही अनुपात होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप लोग इसे और आपका अनुपात निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अनुपात निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दोस्तों 5, 3, 2 का लासा निकालेंगे। कितना होगा लासा, इसका आएगा दोस्तों 30। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ऊपर। तो 30 से गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे। तो आपका पहला आएगा देखिए 15, दूसरा आएगा दोस्तों 10, तीसरा आएगा आपका 6। 15:10:6 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 15:10:6। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिंपल सवाल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, देखिएगा इसे। एक घड़ी को 630 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसमें मतलब ये हुआ आपको पता है सीपी कितना होता है, हमेशा 100%, ठीक है, कितना होता है 100%। जिसमें से आपसे कह रहा है कि 630 में बेचा है तो क्या हुआ 10% की हानि, मतलब 90% की वैल्यू आपको दे रखी है 630। यहाँ से हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल देंगे, ठीक है। 1% का मान निकालेंगे, 0 0 खत्म हुआ, 9 7 63। तो आपका आ गया 1% आपका आ गया बराबर है 7 के, ठीक है। आपसे कहा गया घड़ी को उस व्यक्ति द्वारा किस दाम पर बेचने से 5% का लाभ होगा। अब आपको चाहिए 5% का लाभ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे 105 पर बेचना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको 5% लाभ होगा। तो आपको करना क्या यहाँ पर है, आपको 105 गुणा कर देने 7 में, आंसर आएगा आपका 35 7 735, ठीक, कितना आएगा आपका 735। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 735। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों आप करना क्या पड़ेगा, संख्याएं माननी पड़ेंगी, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर संख्याओं को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। तो फटाफट संख्याओं को मानिएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर संख्याओं को दोस्तों यहाँ पर मानेंगे, तो फटाफट से देखिए यहाँ पर हमने मान लिया पहली संख्या आपकी है x, दूसरी संख्या आपकी है y, और संख्याओं का योग कितना, संख्याओं का योग आपका है 2490, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि पहली संख्या का 6.5% मतलब पहली संख्या x का कितना 6.5% का मतलब बटा 100, ये क्या है दूसरी संख्या मतलब y के कितना है 8.5% के बराबर है, इस प्रकार से। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल हुआ, ठीक है, आपका यहाँ से पॉइंट से आपका पॉइंट हट गया। और दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आप काट सकते हैं, ठीक है, 13 से काटिएगा 5 से काटिएगा, ठीक है, 13% यहाँ पर आएगा 13 आपका, और यहाँ पर कितना आएगा 17। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आया है कितना आया है 13x बराबर हुआ 17y। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप सही से देखें तो आपका दोस्तों कितना गया है, यहाँ पर आपका आ चुका है 13 17। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ आपका मान निकालें यहाँ से, ठीक है। तो आप निकालेंगे x/y, तो आपका कितना होगा 17/13। रहने दीजिए यहाँ पर आप सिर्फ x का मान निकालिए, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान आप निकालेंगे कितना होगा, आपका होगा 17/13y, ठीक है, ये आपका x का मान हो गया है। आपको निकालना है बड़ी संख्या, मुझे यहाँ पर अभी नहीं पता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। तो मान रखिएगा, फटाफट से आपका आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। देखिएगा रखेंगे दोस्तों 17/3y प्लस का आपका y बराबर आपका है 2490। यहाँ से आप देखें, देखिए 3y यहाँ पर होगा तो आपका हो जाएगा 20y/3 बराबर कितना होगा 2490। अब इसे काटेंगे, ठीक है, देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है, 0 0 कैंसिल होगा आपका, और 2 से काट देंगे, ठीक है,
2 से आपका यहाँ पर तो जा ही नहीं रहा है। फिर से दोस्तों एक बार यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गलती हो गई है क्या कुछ। देखिए 13 अपना होता है 65, 17 अपना होता है 85, तो आपका हो गया है x 13 बराबर 17 बाई, तो आपने यहाँ पर क्या किया, x निकाल लिया, हो गया 17/3 नहीं 13, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पर 13, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना होगा, 17 कितना होगा 30, तो आपका होगा दोस्तों 30, ठीक है, कितना होगा 30। तो यहाँ पर देखिए अब 3 से काटेंगे, ठीक है। देखिए आपका 30 था, आपका बचा कितना 3, अब आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर आपका 3 से 3 कैंसिल हुआ। फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, कि गलती कहाँ पर हो रही है। 3x 3y हुआ आपका यहाँ पर, टोटल 0 0 खत्म हो गया, बटा में थे 13, ठीक है 13। अब यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, अब देखेंगे यहाँ पर देखिएगा 3 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 3 8 24 3 3 9, तो आपका आएगा 83। तो आपको दोस्तों बाई का मान निकालेंगे जब, तो आपका देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। 83 गुणा करेंगे 13 में, 13 3 39 का ना, वहाँ से लगा 3 13 8 104, 104 3 कितना हुआ 104 और 3 मतलब 107, तो आपका हुआ 1079, ठीक है। ये बाई का मान आपका निकल आया यहाँ से दोस्तों आप निकालेंगे एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ से आपको दोस्तों 2490 से माइनस करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो माइनस करेंगे, देखिए करेंगे, 10 से 9 क्या बचेगा 1, 8 से 7 क्या बचा 1, ठीक है। आगे देखिए 4 से 0 क्या बचा 4, और 2 से गया 1, 1411। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 1411 ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है 3 संख्याओं का औसत कितना है 154 है। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम संख्याएं मानेंगे इस प्रकार से, तीसरी वाली पहले मानेंगे, फिर मानेंगे दूसरी वाली, फिर मानेंगे पहले। कह रहा है तीसरी संख्या पहले मान लेंगे x, लिखा है दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से दोगुनी है। तो तीसरी वाली जो है वो दूसरी वाली जो है वो तीसरी से दोगुनी मतलब 2x हो जाएगी, और जो पहली है वो दूसरी दोगुनी मतलब हो जाएगी 4x। तो इस प्रकार संख्या आपकी हो जाएंगी। और आपको अब तो कुछ करना ही नहीं, आपसे कह रहा है औसत, औसत कितना आपका यहाँ पर है, औसत 154 है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना है, हो जाएगा 7x बटा में करना है 3 बराबर करना है 154। यहाँ से 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आपका आएगा, इसका निकल गया 66। निकालना है पहली संख्या, पहली है 4x, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 66 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगा 2, और 24 2 हुआ 26, तो आपका आएगा 264। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 264 ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए एक प्राकृत संख्या है तो ए तथा a+1 का लासा ज्ञात कीजिए। ए एक प्राकृत संख्या ए था a+1, जी दोस्तों ए मान लीजिए, अगर हमने 2 मान लिया, ठीक है, तो 2 के बाद कितना आएगा 3, और इसका लासा निकालेंगे तो इसका गुणनफल आएगा मतलब 6। इसी प्रकार दोस्तों अगर मान लीजिए हमने मान लिया 10 मान ली और मान लिया 11, तो यहाँ पर भी दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका होगा 110। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर है, ए और a+1 का लासा निकालेंगे तो आपका आएगा a+1, ठीक है, a × a+1। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, a × a+1। इसके बाद दोस्तों आपकी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, लिखा हुआ है यदि cos a बराबर 1/2 से के बराबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये भी समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सूत्र बताना चाहिए क्या होता है, सेक a बराबर क्या होता है 1/cos a, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ क्या करना है 1/cos मतलब उल्टा कर देना, हो जाएगा 2/1। तो ऑप्शन आपका राइट होगा बी वाला, ठीक है, 2 ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी सवाल अच्छी तरीके से समझाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।